हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर जो चल रहा है हमारा, जिसका नाम है स्टडी ऑफ साउंड। आज हम इस चैप्टर के लिए लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने लेक्चर नंबर 4 तक कवर किया था। सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर है और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप ध्यान से सुनिएगा ये बात कि हमने जो है 9th की बात करें और चाहे हर स्टैंडर्ड की बात करें, हमने साइंस को वापस से री अपलोड करना शुरू किया है। यानी कि फर्स्ट चैप्टर से लेके आपके जितने चैप्टर्स अभी तक हो चुके हैं वो चैप्टर्स दोबारा से आपके लिए अपलोड हो जाएंगे न्यू तरीके से, बोर्ड पे और मेरे फेस के साथ। तो ये आप लोगों को बहुत बेनिफिट करेगा और आप लोगों का एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। तो सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा चल रहा है चैप्टर, उसके आगे के भी लेक्चर्स आपको मिलते ही रहेंगे और साथ ही में जो पुराने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं उसके भी री अपलोड फॉर्म में, यानी कि नए तरीके से आपको आपके जो पुराने चैप्टर्स है वो भी अपलोड होंगे। तो आपको डबल बेनिफिट होने वाला है। नए चैप्टर्स भी देखो वीडियो के फॉर्म में, पुराने चैप्टर्स भी देखो, जिससे आपको बहुत बेनिफिट करेगा और डबल तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो दोस्तों फिर तो आप टॉप ही कर दोगे, मतलब फाड़ ही दोगे एकदम, जब कॉलेज आपका खुल जाएगा, स्कूल खुल जाएगा तो एकदम। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये अगर आपको नहीं पता था तो देख लेना, हमने फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, नए तरीके से, उसके भी कुछ बाकी है, 1-2 लेक्चर्स में और अपलोड हो जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे। आपको बस बने रहना है हमारे साथ, आपको हर चीज पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड सेमेस्टर का जो चैप्टर चल रहा है स्टडी ऑफ साउंड, इसकी शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 5 है आज के लिए। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इसके पहले का जो लेक्चर था, यानी कि लेक्चर नंबर 4 था, उसमें हमारा जो टॉपिक हमने कवर किया था वो स्टडी किया था हमने रिवर्बरेशन के बारे में और साउंड के बारे में जो फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड था, यानी कि सोनार। ठीक है ना, स्टडी साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंकिंग, ये हमने कंप्लीट किया था। तो आज दोस्तों कुछ एग्जांपल्स मैं कराना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे थियोरेटिकल चीज हमने पढ़े कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, लैम्बडा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सभी चीज ऑलरेडी हमने पढ़ा था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में इस पर्टिकुलर चैप्टर के। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि सोनार के केस में क्या होता है, ये सभी चीज देखा। तो उसी के बेस पे कुछ एग्जांपल्स जो है वो आपको मैं सॉल्व करा के दूंगा, जो कि आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल गिवन हियर। सबसे पहला एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, जो कि है, आप देख सकते हो, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। ठीक है ना, क्वेश्चन यहां पे मेंशन कर रहा हूं मैं, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर ए साउंड वेव ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर का एक साउंड वेव है। किसका है, क्या है उसका, 25 सेंटीमीटर, उसका वेवलेंथ दिया है। ठीक है, तो यानी कि आप लोग देख सकते हो कि वेवलेंथ को हम लोग गिवन सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अपने सिलेबस में देख पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, जरूर से देख लेना। एंड यहां पे क्वेश्चन ये पूछा है कि कितना समय लगेगा कोई भी साउंड वेव जिसका वेवलेंथ जो है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वेवलेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। हम लोग को पता है वेवलेंथ को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा, जो कि 25 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया है, और इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट होता है तो वो 100 से डिवाइड हो जाता है, ये याद रखना। 25 डिवाइड बाय 100 मीटर इज इक्वल टू 0.25 मीटर। ये आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी चीज सेंटीमीटर में दी हो और उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जब मीटर में होगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। ये चीज याद रखो, कंसेप्चुअल नॉलेज दे रहा हूं और कोई नहीं देगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें दिया हुआ है एंड 1.5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसी हमें क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं एन से, ऐसे वाला एन। ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकाल देने का, ईटा बोल सकते हो उसको, एन। ठीक है, वो हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, जो कि दिया है आपको इसमें आपको एन नहीं, वो तो फिजिक्स में हो गया, जब आप 11th में जाओगे तो आप एन यूज करना, लेकिन यहां पे आपके लिए न्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, न्यू ऐसा। ठीक है, एक हल्का सा क्या करना है आपको, वी बनाना है, लेकिन वी बना के थोड़ा सा टर्न कर देना है, इसको बोलते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो दिया हुआ है आपको, जो कि है 1.5 किलोहर्ट्ज। तो 1.5 किलोहर्ट्ज ये आपको दिया हुआ है। तो किलोहर्ट्ज मतलब क्या होता है, 1000 होता है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, किलो का मतलब होता है 1000, यानी 10⁻3। तो आप लिख सकते हो उसको 1.5 इंटू 10⁻3 हर्ट्ज, क्योंकि मेन फ्रीक्वेंसी हमारा हर्ट्ज होता है, किलो हर्ट्ज में नहीं रखना होता है। ठीक है, और एक चीज यहां पे दिया हुआ है कि ऑफ ट्रैवल टू डिस्टेंस ऑफ 1.5, मतलब उसको कितना समय लगेगा ट्रैवल करने के लिए 1.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि एस दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 1.5 किलोमीटर। तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.5 किलोमीटर का होता है 1500 मीटर। ठीक है ना, ये आपको पता है 1500 मीटर होता है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर, ये आपको पता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया। ठीक है ना, 1000 कर लिया, क्योंकि 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है। ये होता है क्वेश्चन। क्या निकालने पूछा है हमें, पूछा किसके बारे में, टाइम निकालो, कितना समय लगेगा कोई भी साउंड को जिसका वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर था, फ्रीक्वेंसी 1.5 था, उसको 1.5 किलोमीटर दूर पहुंचने। लेट्स सपोज मैं कुछ बोल रहा हूं यहां पे, तो मेरा जो साउंड था, जो मैंने क्रिएट किया, जिसका वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर था, जिसका फ्रीक्वेंसी 1.5 किलोहर्ट्ज था, और उसको अगर दूर जाना है कितना,
1.5 किलोमीटर दूर अगर मेरा आवाज को भेजना है तो कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। बहुत सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, एक फॉर्मूला हमने स्टडी किया था स्टार्टिंग में कि जो वेलोसिटी होता है साउंड का, स्पीड जो होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, दैट इज वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना, वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ये एक फॉर्मूला हमने स्टार्ट के ही लेक्चर्स में पढ़े थे जब मैं आपको थियरी पढ़ा रहा था, वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम लोग क्या लिखते हैं, स्पीड लिखते हैं, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है। तो हम लोग नॉर्मल लिख रहे हैं v से, तो v इज इक्वल टू वेवलेंथ को हम लोग लिखते हैं लैम्बडा से, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी हमारा न्यू होता है, मतलब ऐसा वाला, ठीक है। अब वैल्यू जो दिया वो डाल दो। लैम्बडा हमारे पास कितना है, देखो लैम्बडा हमारे पास है 0.25 मीटर और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 1.5 इंटू 10⁻³ हर्ज। तो मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, रफ में आपके रफ कहीं पे भी जगह होगा वहां पे मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगा जो कि आपको आ रहा है 375 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा टोटल, 375 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा किसका वैल्यू मिला, सबसे पहला चीज का वैल्यू मिला कि वेलोसिटी का वैल्यू निकला। अब वेलोसिटी आपको पूछा नहीं, आपको टाइम पूछा है, लेकिन हमने वेलोसिटी क्यों निकाला, क्योंकि अगर आपको वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप टाइम निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमें फॉर्मूला पता है, तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम को इधर भेज देता हूं तो d/v हो जाएगा वो, ठीक है। और डिस्टेंस मुझे पता है कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस देखो वो 1500 मीटर दिया हुआ है, तो 1500 डिवाइड बाय वेलोसिटी अभी निकाला, कितना निकाला दोस्तों, 375 डाल दो नीचे, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 375, जो कि आपको मिल रहा है आंसर 4 सेकंड, ठीक है, 4 सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, एस डाल दिया, 4 सेकंड। यानी कि जब मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरा जो आवाज था उसको 1.5 किलोमीटर दूर पहुंचने के लिए सिर्फ 4 सेकंड लगेगा। मैंने कुछ बोला राहुल ऐसा, जब मैंने बोला जोर से, तो मेरा आवाज 1.5 किलोमीटर दूर कब जाएगा, 4 सेकंड के अंदर ही चलाएगा। देखो कितना फास्ट जाता है, साउंड बहुत फास्ट ट्रैवल करता है। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल की, फिर आप लोग को यहाँ पे आज का लेक्चर को स्टॉप करूंगा, क्योंकि आज का जस्ट एक स्मॉल लेक्चर ही लेना चाहता था और आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव न्यूमेरिकल, जो कि एग्जाम में आपको ऐसे ही टाइप के पूछते हैं, अलग अलग न्यूमेरिकल्स, अलग अलग वैल्यू डाल के। हो सकता है आपके वैल्यू जो होते हैं, नंबर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, पर फॉर्मूला कंसेप्ट जो है ऐसे ही होता है और आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं एक और न्यूमेरिकल को, फिर हमारा आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं, चलो ठीक है। क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर कि अगर कोई भी मेरा क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था सोनार वाला, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंकिंग, ठीक है ना, ये हमने पढ़ाया था। तो उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज कि अल्ट्रासोनिक वेव्स है, उसको हम लोग क्या करते हैं, समुद्र के अंदर शिप के थ्रू उसको नीचे भेज रहे हैं, जमीन के अंदर उसको नीचे भेज रहे हैं, ठीक है। तो नीचे भेजने के बाद जो भी साउंड रिसीव हो रहा है, जैसे मैंने आपको सोनार पढ़ाया था, तो सोनार हम लोग यूज करते हैं कि कोई भी साउंड नीचे भेजते हैं और वो वापस से टकरा के ऊपर आते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि कितना गहरा समुद्र है या फिर जो भी चीज उसके अंदर है वो कितनी गहराई पे, ये हम लोग पता लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को वही चीज दिया हुआ है कि जो साउंड रिसीव हो रहा है, मतलब जो साउंड नीचे जा रहा है और रिसीव होने में उसको 4 सेकंड टाइम लग रहा है। तो टाइम दे दिया हमें 4 सेकंड, और यहां पे दिया हुआ है डेप्थ ऑफ द सी, हमें क्या करना है, यहां पे निकालना है, मतलब कितना गहरा है समुद्र, कितना गहरा है वो हमें निकालना है। और एक स्पेसिफिक हम लोग को एक गिवन दे दिया है यहां पे कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है समुद्र के अंदर जो जा रहा है, जो साउंड का स्पीड जो है वो दिया हुआ है 1550 मीटर पर सेकंड। तो जो चीज दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन में उसको लिख लेंगे। तो जो चीज दिया हुआ है लिख लेते हैं फटाफट से। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है हम लोग को वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है ना। गिवन ऐसा लिखने का ऊपर इसके भी मार्क्स होते हैं दोस्तों, कुछ नहीं आएगा, एटलीस्ट गिवन लिख के आने का, जो दिया हुआ है लिख के आओ, आधा मार्क्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी, समुद्र में कितना दिया हुआ है, 1550 मीटर पर सेकंड, ये एक चीज हमें दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कितना टाइम लग रहा है वो आवाज को वापस से सुनने में, तो कितना लग रहा है, 4 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है ना, 4s, ठीक है, 4 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो मुझे बात बताओ कि 4 सेकंड टाइम तो साउंड को नीचे जाके और वापस से ऊपर आने में लग रहा है, तो सिर्फ नीचे जाने के लिए कितना लगेगा, उसका आधा, यानी कि टाइम ओनली फॉर बॉटम, यानी कि जब जमीन पे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 सेकंड लग रहा है, ठीक है, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। अगर 4 सेकंड नीचे जाके ऊपर आने में लग रहा है, तो सिर्फ नीचे जाने में कितना लगेगा, उसका आधा, यानी कि 2 सेकंड। तो हमने टाइम निकाल लिया, आधे का कितना लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, ये हमें पता है। और एक चीज हमें दिया हुआ है कि यहां पे हम लोग को निकालने क्या बोला है, कितना डिस्टेंस है, मतलब हाइट कितना है, डेप्थ कितना है, गहराई कितना है समुद्र का, तो यानी कि एस का वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है ना, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज हमें पता है दोस्तों कि वेलोसिटी जो होती है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे वेलोसिटी पता है क्या, यस मुझे पता है, वेलोसिटी कितना है मेरे पास,
1550 वेलोसिटी है। डिस्टेंस यानी कि एस जो है मुझे पता है क्या, नहीं पता है। टाइम मुझे पता है क्या, 2 सेकंड, यस पता है। अब डी मुझे निकालूंगा तो 1550 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो यहां से डी का वैल्यू मुझे मिलेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1550, जो कि आपका आएगा कितना आ रहा है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लो, जो कि आपका आ रहा है 3100 मीटर। मतलब उसकी जो गहराई होगी, जो समुंदर है दोस्तों, उसकी जो गहराई होगी वो कितना होगा, कितना गहरा है समुंदर, लगभग 3100 मीटर गहरा है। मतलब 3 किलोमीटर पकड़ लो, समझ लो 3100 मतलब क्या हो गया, लगभग 3 किलोमीटर गहरा समुंदर है हमारा। ये चीज से ये चीज क्लियर हो गया। मतलब बहुत सिंपल होता है। देखो आप देखोगे ना न्यूमेरिकल्स, आप सोचते हो कि बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन उतने ही ज्यादा क्या होते हैं दोस्तों, सिंपल होते हैं। आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती है। हम लोग को टेक्निक नहीं पता होता है कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको अगर कंसेप्चुअल नॉलेज पता है तो चाहे मैं इसके अंदर का कोई भी न्यूमेरिकल का वैल्यू चेंज कर दूं, 1550 की जगह पे 2500 ले लूं, 4 सेकंड की जगह पे 15 सेकंड ले लूं, कुछ भी वैल्यू चेंज कर दूंगा, आप लोग निकाल पाओगे, क्योंकि आप लोग को कंसेप्चुअल नॉलेज अभी समझ गया है कि कोई भी समुद्र का गहराई निकालने के लिए हमें टाइम पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, स्पीड पता होना चाहिए, जो कि दोनों दिया हुआ था। लेकिन कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे लोग ये टाइम लेके आ जाते हैं। ये टाइम नहीं लेना, ये टाइम जो दिया हुआ है वो जो साउंड होता है उसको नीचे जाके ऊपर आने का टाइम दिया है, तो सिर्फ नीचे जाने का लेना है, क्योंकि हमें गहराई मापना है। ठीक है, तो गहराई मापने के लिए सिर्फ नीचे का जो टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है, 4 सेकंड टोटल है, तो उसका आधा कर दो, यानी कि 2 सेकंड टाइम लग रहा है, तो 2 टाइम मिल गया। डिस्टेंस मुझे निकालना है, वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो है हमेशा फॉर्मूला हमको पता ही होता है, डाल दिया, हम लोग कैलकुलेट कर लिया, और 3100 यानी कि डिस्टेंस जो है, एस जो है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डेप्थ होगा, जो गहराई होगा, वो कितना आ रहा है, 3100 मीटर आ रहा है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का न्यूमेरिकल, एंड यहां पे मैं आज का लेक्चर भी स्टॉप करूंगा, क्योंकि 2 न्यूमेरिकल आपको करा दिया, और जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप जरूर से उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड जो भी आप डाउट आएगा आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, जरूर से हम लोग उसका रिप्लाई देंगे। क्लियर है? तो आज के लिए मैं यहीं पे रुकता हूं, और हमारा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। एक लेक्चर और लेने वाला हूं कि ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर नंबर 5 जो है, इसके अलावा एक बार और लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 6, जिसमें आपके कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे कि सोनोग्राफी बचा हुआ है, और भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो वो फटाफट से कंप्लीट करके ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है स्टडी ऑफ साउंड वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बस एक और लेक्चर का इंतजार करना है, और ये लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।